नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका इस अपने चैनल हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जीवन से जुड़ी हुई उन छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी समस्याओं के बारे में जिनसे आप जूझ रहे हैं। डेली लाइफ में इतना बिजी होने के कारण आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप अपने लिए सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप सोच नहीं पाते कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं कि घर में अपने लिए कोई उपाय करें। तो आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे उपाय के बारे में जो आप घर बैठे करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड, बहुत सारी समस्याओं से रिलेटेड जो छोटी हैं मगर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपकी ज़िंदगी में। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ जो आपको कहने में वो छोटा सा लगता है लेकिन आपको बहुत परेशान करता है। कई बारी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी समस्या हो गई आपको, जैसे हम बात कर लेते हैं कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ नाम कितना छोटा सा है, कहने में एक छोटा सा शब्द है कब्ज़ हुआ है, लेकिन दोस्तों जिसको कब्ज़ होता है उसके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस ही बताते हैं कि वो इंसान पीड़ित है, उसे कोई समस्या है, वो किसी समस्या से जूझ रहा है। अब कब्ज़ के ऐसे छोटे मोटे कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और कब्ज़ से छुटकारा पाने के कुछ अच्छे घरेलू उपाय बताएंगे जिनको अपनाकर आप कब्ज़ को अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से दूर हटा सकते हैं। आपके घर में किसी को भी कब्ज़ हो, चाहे वो बड़े को हो, बुज़ुर्ग को हो, आपके मम्मी पापा को हो, आपको हो, स्वयं आपके बच्चों को हो, किसी को भी हो, कब्ज़ एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी भी टाइम, कभी भी आपको गलत खान पान से भी और कई सारे गलत रूटीन की वजह से हो जाता है। कब्ज़ की कोई टाइमिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं इस एज में नहीं होता, इस एज में होता है। कब्ज़ एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कब्ज़ के लक्षण जिनको आप नोट कीजिए, ध्यान से सुनिए कि कहीं वो आपके साथ तो नहीं हो रहे हैं, आपके परिवार में किसी के साथ तो नहीं हो रहे हैं। कब्ज़ का पहला लक्षण है भूख खुलकर ना लगना। दूसरा लक्षण है पेट में भारीपन। तीसरा लक्षण है मुंह में छाले होना। चौथा है पेट फूलना, गैस की तकलीफ होना, शौच के लिए जाते हैं लेकिन शौच साफ ना होना, पेट में अजीब सी दर्द सी या कुछ इस तरह का महसूस होना, या आपका मल बहुत अत्यधिक सूखा निकलना जिससे कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप बहुत पीड़ा में रहते हैं। मल कम निकलना, कड़ा निकलना जिसकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ रहती है। दोस्तों, सर में दर्द का होना, जी मिचलाना, कमर दर्द तथा जोड़ों में दर्द होना और हमारा शरीर आलसी होता जा रहा है, हमें बहुत आलस महसूस हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है कि कोई मुझसे बात ना करे, कोई किसी तरह का काम ना बताए। ऐसा कई बार हमें लगता है कि हम कब्ज़ नहीं किसी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिप्रेशन नहीं होती है दोस्तों। हमें लगता है कि यार हम बहुत टेंशन ले रहे हैं इसलिए हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन नहीं, वो डिप्रेशन नहीं, कई बार हमें कब्ज़ होती है, वो उसके छोटे छोटे लक्षण हैं। और एक चीज़ है, जैसे कलेजे में कई बार तेज़ तेज़ अपनी धड़कनों को महसूस करते हैं, नींद नहीं आती हमें, और एक चीज़ जीभ में सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई बात कर रहा है हमसे लेकिन उसकी ज़ुबान में सफ़ेद सफ़ेद रंग की परत जमी रहती है, तो ये भी एक कब्ज़ का लक्षण है। इन्हीं सारे लक्षणों को ध्यान दीजिए, समझिए कि आपके घर में, परिवार में, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है जिसकी वजह से वो परेशान हैं और वो कब्ज़ की गिरफ्त में हैं। उस बीमारी से वो कहीं ना कहीं चल रही है, उसके साथ वो जूझ रहा है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको घरेलू कुछ छोटे छोटे उपाय जिनसे आप अपने कब्ज़ को दूर भगा सकते हैं।
है ये छोटी सी बीमारी, लेकिन आपको परेशान करके रखती है। तो चलिए अब जानते हैं उनके घरेलू उपाय। कुछ इस तरह हैं, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं हैं, शायद आपके कुछ चीज़ें किचन में ही अवेलेबल हों जिनसे आप बना सकते हैं। तो पहला उपाय है एग रोल। एग रोल लें 2 चम्मच, आधा कप ताज़ा पानी मिलाकर 3-4 दिन पिएं। यकीन मानिए पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। और एग रोल लेने के लिए आपको कहीं बहुत दूर नहीं जाना है, आपके आसपास के केमिस्ट में ही मिल जाएगा। उपाय नंबर 2, कब्ज़ की अधिकता के कारण यदि बुखार में दस्त लग जाए तो 10 ग्राम आरंडी के तेल में 250 ग्राम गर्म दूध में मिलाकर आप इसे लें, इसका सेवन करें तो कब्ज़ में काफ़ी मात्रा में आराम मिलेगी आपको। दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी नुस्खा अगर आपको ना समझ में आए तो आप उसे दोबारा से सुन लें, दोबारा से देख लें। नंबर 3, पुराना बिगड़ा हुआ कब्ज़। वो तो थी नए कब्ज़ की बात, अब ये पुराना जिसको काफ़ी दिन तक कब्ज़ रहता है, काफ़ी दिन से शिकायत चली आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए 2 संतरों का रस खाली पेट प्रातः 10 से 8 या 10 दिन, मान लीजिए 8 या 10 दिन पीने से ठीक हो जाएगा। संतरों के रस में नमक या वर्ष मसाला इत्यादि नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको सादा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोई नमक या कुछ इस तरह का मसाला डालेंगे तो वो टेस्ट के रूप में उसका जो फ़ायदेमंद गुण है वो नष्ट हो जाता है। नंबर 4, 10 ग्राम इसबगोल की भूसी 125 ग्राम दही में घोलकर सुबह शाम खाने से कब्ज़ ठीक हो जाता है। उपाय नंबर 5, 6 ग्राम त्रिफला। त्रिफला जानते हैं दोस्तों? अगर आप नहीं जानते तो सर्च कर लीजिएगा, त्रिफला का चूर्ण आता है। 6 ग्राम त्रिफला का चूर्ण 200 ग्राम गर्म दूध में लेने से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। दोस्तों ये कुछ घरेलू उपाय थे जिनको जानकर आप अपने घर में बैठे बैठे कुछ इन सारी छोटी छोटी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आप इन्हें अपना कर देखिए, आपको बेहद खुशी होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको रिलीफ होगा। ये छोटे छोटे कुछ थे हमारे उपाय। तो दर्शकों से मैं बस एक विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स के थ्रू हमें अपने सुझाव बताइए, आपको क्या समस्या हो रही है, क्या परेशानी है। हम उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे, उस समस्या का आपको सुझाव देंगे। शायद समस्या आपकी कब से हट के है तो हम आपको उस बारे में भी बताएंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी समस्या बताएं और हमसे सुझाव जानें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल हेल्थ केयर को। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ केयर में। आज फिर से हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक किसी बीमारी से संबंधित नहीं है। आज हम बात करेंगे जलने के बारे में। आग से जलना, पानी से जलना, भाप से जलना, किसी गर्म चीज़ से टच करके जलना, कई बारी गाड़ी में बैठते हैं साइलेंसर से जलना, बाइक में बैठकर, बहुत सारी चीज़ों से हम जल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जलने के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बीमारियों से संबंधित वीडियोस आपको मिल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से संबंधित वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन जलने से, इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत ही कम मिल पाते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से जलने के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आग से जलना। आग से जलना, गर्म पानी व भाप से जलना, झुलसना, घरों में होने वाली ये छोटी मोटी आम दुर्घटनाएं हैं। बच्चे पटाखे चलाते हुए कभी कभी रसोई में जल जाते हैं, कभी कभी ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं और जख्मी हो जाते हैं, जल जाते हैं। फैक्ट्रियों में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि हम जल जाते हैं। जलने से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण रसोई में होने वाली दुर्घटनाएं जो महिलाओं के साथ आम तौर पे मतलब कभी होती रहती है। आमतौर पे स्टोव फट जाता है, स्टोव का फटना, गैस सिलेंडर का फट जाना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जल जाते हैं।
काम की जगह पर विस्फोट, कई बार ऐसा होता है फैक्ट्री में हम काम करने गए हैं, वहाँ पे विस्फोट हो गया, वहाँ जल जाते हैं, जलने का कोई समय निर्धारित नहीं है। घर में आग लगना, रसायनों से जलना, बिजली से जलना, 2 चीज़ों का पता लगाना सबसे अधिक ज़रूरी है कि वो है जलने की जो चोट है वो कितनी गंभीर है, कितनी अंदर तक है। त्वचा में जो जलने वाला हिस्सा है हमारी त्वचा का वो कितना गहरा है, कितनी अंदर तक जली हमारी त्वचा, ये पता लगाने के लिए थोड़े से अनुभव की ज़रूरत है। जलने को गहराई के अनुसार आंशिक या संपूर्ण इस 2 प्रकार श्रेणियों में बांटा गया है। आग से जलने पर उपाय, अब आग से अगर आप जल जाते हैं तो पहला उपाय क्या है? शरीर में किसी भी जले हुए अंग पर सिरस के पत्ते मलने से लाभ होता है। नंबर 2, अमलवास के पत्तों को पानी में पीस कर लगाने से जले हुए अंग पर राहत और आराम मिलती है। नंबर 3, जले हुए अंगों पर तिलों को पीस कर लेप करने से लाभ होता है। नंबर 4, जले हुए अंग पर अरंड के पत्ते लगाने से आराम मिलता है। नंबर 5, बड़ की कोपलों को गाय के दूध में दही में पीसकर आग से जले हुए स्थान पर लगाने से राहत पहुंचती है। नंबर 6, अनार के पत्ते पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन मिट जाती है। ये थे हमारे 6 उपाय जिसको आप अपने घर में बैठे घरेलू उपचार के द्वारा आप अपने घर में किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ अवेलेबल रहती हैं आपके, जो हमने अपने उपायों में बताई हैं। जो चीज़ नहीं है वो आपके आसपास ही किसी छोटी मोटी दुकान में, किसी पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएंगी। ध्यान रहे ये 6 उपाय एकदम सटीक हैं। अगर आप किसी भी तरह से जल गए हैं, चाहे आप भाप से जले हैं, आप पटाखे से आपके बच्चे जल गए हैं, आपके पति या आपके बेटे या आपके घर में कोई भी मेंबर फैक्ट्री में काम करते वक्त जल गया है, या आप खुद रसोई में जल गई हैं, खास करके महिलाएं जो रसोई में अधिकतर जल जाती हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। हम उनके लिए ये सारी जानकारी इकट्ठी करके लाए हैं कि आप अगर जल जाती हैं रसोई में, किसी भी कार्य को करते हुए कुछ भी चीज़ आपको टच हो जाती है, तो आप फटाफट अपने लिए इन सारे उपायों में से कुछ ना कुछ अरेंज करके उस जली हुई जगह का, स्किन का आप उपचार घर बैठे कर सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहती थी, जलना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई भी जल सकता है। ये सारे उपचार अगर आप अपने घर में अपनाएंगे तो आप अपनी समस्या से फटाफट छुटकारा पा सकते हैं। अब इसी जानकारी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो शेयर करें, कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं कि आप किस तरह से जल गए हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हम आपके समस्या का समाधान आपको कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। तो देर ना करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेल्थ केयर को, और ऐसे ही बहुत तरह तरह की जानकारियाँ लेते रहें हमारे द्वारा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी समस्या को लेकर, उस समस्या के उपाय बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।